कहो अपने भगवान से, वो भगवान तुम्हारे हमारी रक्षा कर रहे हैं आकर। भगवान कृष्ण ने कहा है ब्रजवासियों, मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और केवल तुम एक ही बात का ध्यान करो, अपने भगवान के पास में चल करके उनसे प्रार्थना करो कि संकट से कैसे निकला जाए। दुनिया में और कोई तुम्हारा सहारा नहीं हो सकता। और भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में आज गिरिराज जी की शरण में आकर के हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके उनको मना रहे हैं। बहुत सुंदर। और आज सारे ब्रजवासी त्राहिमाम नेत्रों को बंद कर लिया है, भगवान को मना रहे हैं। हे गिरिराज जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमारे संकटों का हरण करो भगवान आप। और उसी समय देखा है भगवान ने कहा है ब्रजवासियों आंखें खोल लो, तुम्हारे संकट का हरण हो गया है। और जैसे ब्रजवासियों ने आंखों को खोल करके देखा है ना, तो वही नन्हा सा कृष्ण 7 वर्ष की उम्र है, आज अपनी उंगली के नख पर उस पर्वत को लेकर के खड़ा है। अब भगवान ने ब्रजवासियों से कह दिया, भैया सभी अपना गाय धन इत्यादि लेकर के बच्चे सभी इसके नीचे आ जाओ। बहुत ब्रजवासी तो बेचारे घबरा रहे हैं, ऐसा न हो कि ये भारी पर्वत लाला के हाथ पर नख पर टिका हुआ है और हम इसके नीचे जाएं ना, और ऐसा न हो कि ये इसके नीचे हम जाएं तो ये ऊपर से गिर जाए और हम इसके नीचे दब के मर जाएं। लेकिन भगवान ने विश्वास दिलाया है आज ब्रजवासियों, घबराने की बात नहीं है। ये इतना भारी पर्वत है ना, इसे मैं नहीं उठा सकता हूं, या मेरे नख पर रखा हुआ है ना, ये तुम्हारे भगवान की कृपा है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। भगवान ने शेष को पर्वत के चारों ओर जहां से वो उठाया, जिस गड्ढे में जिस खाई में वो है, चारों ओर शेष नाग को बिठाल दिया है। एक भी जल अंदर नहीं आना चाहिए, बूंद भी नहीं आनी चाहिए। अगस्त्य मुनि का आह्वान कर लिया, जितना जल पीना है आपको आज पी लें आकर के। सुदर्शन चक्र को आवाहन करके बुला लिया है, एक भी बूंद ब्रज में नहीं जानी चाहिए, सबको जला करके नष्ट कर दो। और साथियों आज घनघोर वर्षा हो रही है ब्रजमंडल में। लेकिन ब्रज में एक भी बूंद नहीं है। जब संकट टल गया है ना, मन की शांति हो गई, भय निकल गया ब्रजवासियों का, तो यशोदा मैया ने आज अपने पुत्र को देखा है कि अकेला ही खड़ा है और इतना भारी पर्वत है, और इसे लेकर के यह खड़ा है, यह थक गया होगा। और मैया यशोदा आज ब्रजवासियों से कहने लगी, अरे ओ ब्रजवासियों, थोड़ी तो शर्म करो, यह माखन कोई मेरे लाला ने ही ना खाया, ये माखन तो तुम लोग खाया करे। बड़ा सुंदर कह रही हैं आज मैया यशोदा। ग्वाल बालो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे देव तनक सहारो। अब लकुटी ले लो दे देव तनक सहारो। हाथ श्याम को अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे देव तनक सहारा। लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे देव तनक सहारा। इकलो मेरो लाला थक जाए गो, ये गोवर्धन है भारो। इकलो मेरो लाला
भैया यशोदा कहने लगी हैं, ब्रजवासी हो, गोवर्धन लकुटी पैतानो, गोवर्धन लकुटी पैतानो, गोवर्धन लकुटी पैतानो, काहू की कही मती मानो, काहू के कहे मती मानो, काहू की कही मती मानो, काहू की कहे मती मानो। अब तक जो माखन, अब तक जो माखन आयो है तुम बाकी शक्ति निकारो, अब तक जो माखन आयो है तुम बाकी शक्ति निकारो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, अब लकुटी ले लियो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। ग्वालों ने लकुटी लगाई है, 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 राधा रानी हरसाई है, राधा रानी हरसाई है, राधा रानी हरसाई है, राधा रानी हरसाई है। उंगली पे गोवर्धन लेके वहाँ ठाड़ो बंसी गारो, उंगली अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है पारो, निकलो मेरो लाला थक जाए गो गोवर्धन है पारो। जय हो।
जंगल में मंगल छाए रहे, मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाए रहे, जल इंद्र देव बरसाए 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 रहे, जाने सबरो संकट टारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो धन, लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो सहारो। किलो मेरो लाला थक जाए वो ये गोवर्धन है हारो, किलो मेरो लाला थक जाए वो ये गोवर्धन है हारो। हरि बोल। भगवान की, आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अति सुंदर आज बड़ा सुंदर स्वागत हुआ है। ये हमारे कचपुरा के भक्तजन हैं, सभी का बड़ा सुंदर मंगल भाव भगवान की कथा के प्रति। जय श्री राधे। आज एकादशी का पावन दिवस, कथा सुनने का सौभाग्य जिसे मिला वह अति सौभाग्यशाली है। मैया यशोदा कह रही है, ब्रजवासियों यह मेरा लाला अकेला है भैया, छोटा सा बालक है और यह अकेला इस पर्वत को उठाए हुए है, तुम कम से कम थोड़ो थोड़ो सहारा तो लगा दो। और सभी ब्रजवासी कह रहे हैं, देख मैया तेरा कन्हैया है ना, ये हमें सहारो लगाने ना दे रहो। लेकिन मैया एक ही बात को कह रही है, तुम सहारो लगाओगे ना तो ये मना करने वालों ना है। अब ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैया से कहा, सुन भैया ये तेरी मैया है ना, यह मानती नहीं है बिल्कुल, और तुझे केवल एक काम करना है, अब तू थोड़ा आराम कर ले। जब तेरी तू छोटा सा, तेरी उंगली पर यह टिका हुआ है पर्वत, तो हमारी लाठियां तो बड़ी मोटी मोटी है ना, तो तेरे इस पर्वत को हम उठा लेंगे। और भगवान देख रहे हैं कि यह मैया ऐसे मानने वाली नहीं है, और इसलिए आज भगवान ने भी कह दिया है, तो ठीक है मैया तू अपनी लाठी को जरा होशियार सावधानी होकर के लगा ले। और देखिए आज मैया यशोदा भी लाठी को लगाए हुए हैं साथियों, ग्वाल वालों ने लाठियां लगा दी उसमें, नंद बाबा भी अपनी लाठी लगाए हुए हैं, सारे ग्वाल वालों की लाठियां लगी हुई हैं पर्वत के नीचे, और भगवान इशारा मात्र कर रहे हैं, देखो मैया ग्वाल वालों सभी सावधान हो ना तुम। और सारे ग्वाल वालों ने कह दिया, कन्हैया तू थोड़ा आराम कर ही ले भाई।
और यह नख जैसे नीचे की ओर झुकाया भगवान ने अपना, और यह पर्वत का जैसे ही वजन हल्का सा उन लाठियों पर आया, वह सारी लाठियां चढ़ चढ़ करके टूट गई। और जब ये लाठियां चढ़ चढ़ करके टूट गई है ना, तो देखिए यह सबसे पहले मैया यशोदा है ना, यही घबरा के कह रही है, देख लाला कन्हैया, ये तेरो भगवान है ना भैया, तो ही सूराजी है। इसलिए ना हमारी तो इतने मोटी मोटी लाठियां है ना, इतने मोटे मोटी लाठियों पर भी नहीं टिकाई है, लेकिन तेरी छोटे से नख की उंगली पर टिका रहा। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कान्हा, अब तू संभाल इसे, या तुझसे प्रसन्न है, हमसे प्रसन्न नहीं है। और देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, जिसने भजा है भाव से उसका बेड़ा पार है। ठाकुर जी ने कहा है यह गिरिराज पर्वत है ना, यह भगवानमय भावमय जो है, यह लाठियों पर टिकने वाला नहीं है, यह स्नेह के नख पर खड़ा रहने वाला है। यह प्रेम रूपी नख पर टिक सकता है, लेकिन यह लाठियों पर टिकने वाला नहीं है। इसलिए स्नेह होना चाहिए, इसे साधने के लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेमत्व तो होगा तो यह भारी से भारी पर्वत भी नख पर उठ जाएगा। भगवान ने 7 दिन तक इस विशाल पर्वत को अपने नख पर धारण किया है। शामक तक मेघों ने खूब गर्जना की और यह चले गए, लेकिन जब यह चले गए लौट करके, तो इंद्र ने देखा है अब जाकर के ब्रज का नजारा देखा जाए। लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा आज ब्रजवासी बड़ा कुशल हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं सभी, क्योंकि एक भी बूंद ब्रज में नहीं पड़ी है। और जब इंद्र ने आकर के देखा है ना, तो यहाँ गौ धूल उड़ रही है, गाय माताओं के खुरों से जो धूल उड़ती थी ब्रज में, वह धूल उड़ रही है। और आज जब उस धूल को उड़ते हुए देखा इंद्र ने, तो यह बड़ा भय मानने लगा है, मैंने गलत जगह पंगा ले लिया है, यह कृष्ण कोई साधारण नहीं है, मैंने तो अनजाने में धोखे में आकर के यह कर डाला, और पता नहीं कि यह क्या करेंगे, कोई पता नहीं। अब यह भगवान को मनाने का प्रयास कर रहा है साथी, और यह माता कामधेनु को अपने साथ में ले गया है, और माता कामधेनु को साथ में लाकर के भगवान का बंधन करने लगा। ये आज माता गाय ने आकर के, कामधेनु ने भगवान को बहुत सुंदर विंद माने टीका लगाया, और जब माथे पर भगवान के गाय माता के द्वारा विंद लगाया गया, तो माता गाय के माथे पर विंद लगाने से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एक बार बोलेंगे प्यार से, गोविंद भगवान की। और उसके बाद भगवान कृष्ण को मना रहे हैं ये इंद्र, बहुत सुंदर स्तुति की आज इसने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेवा। वासुदेवाय कृष्णाय। हे भगवान, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में हम कर रहे हैं। कृपालु, हे दयालु, आप तो सदाचार करुणामय हैं भगवान। और ऐसा इंद्र बोल रहा है कि आप बड़े भी हैं, हम तो छोटे से बालक हैं आपके। इसलिए भगवान वासुदेवाय कृष्णाय स्वात्वतापतये नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बड़ा सुंदर कार्य, बड़ा आनंदमय विषय। अब इंद्र ने जब भगवान को मनाया ना, स्तुति की, बहुत प्रसन्नता से मनाया, तो देखिए भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए आज। और इंद्र ने एक बात और कह दी है, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। प्रभु आप तो सर्वस्व हैं,
और हम क्या हैं? हम तो आपके अनन्य संसारमय जीवों में छोटे से बालक हैं, आपके बहुत छोटे से, और आप तो सर्वस्व हो भगवान। और छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाए तो बड़ों का कर्तव्य होता है उसे क्षमा कर देना और उसे समझा देना। अगर भूल हो गई है तो आप हमें समझा दें, बता दें क्या करें हम, और क्षमा करें भगवान। आज इंद्र की भक्ति से भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए और उसे अपने पास बुला करके ऐश्वर्यमय भक्ति का वरदान दे दिया है। और भगवान ने कहा है, देवराज आपने अपराध ही किया, लेकिन उस अपराध में भी आपने एक भक्ति की, मुझे प्रसन्न रखा, क्योंकि तुमने जो अपराध किया है ना, उस अपराध में, उस गलती पर जो तुमने किया है ना, इस गलती में मैं बड़ा प्रसन्न रहा हूं। क्योंकि यह 7 दिन तक जो घनघोर वर्षा ब्रजमंडल में आपने की है ना, यह 7 दिन तक मेरे जो ब्रजवासी हैं, मेरे जो अपने हैं ना, वो मेरे पास में मेरे नेत्रों के सामने रहे हैं और मैं उनका दर्शन करता रहा हूं। मेरा एक पल के लिए नेत्र है ना, उनसे वियोगमय नहीं हुआ है। इसलिए मेरे अपनों को तुमने इस उत्पात के द्वारा मुझसे जोड़ा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं तुमसे। और इंद्र को भक्ति का वरदान दिया, ऐश्वर्य का वरदान भगवान ने प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, लेकिन उसने जो अपराध किया था उसमें कृष्ण से दूर कर दिया था उनके अपनों को भगवान, इसलिए उन्हें श्राप दिया था भगवान ने। इंद्र ने अपनों को पास में रखा, अपराध ही किया, लेकिन भूल में अपराध में भगवान के नजदीक रहे, उनके सब जोड़ करके रखा, इसलिए उसे ऐश्वर्य का वरदान दिया। उसके बाद में बड़ा सुंदर कथा कही आज भगवान सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत जब किया है नंद राय जी ने आज, क्योंकि वह एकादशी का व्रत किया करते थे, और जब एकादशी का व्रत किया तो उसी रात्रि द्वादशी लग रही थी और अनजान में ही नेत्र रात्रि में खुल गए, और नेत्रों की रात्रि में खुलने पर यह रात्रि में ही जल में जाकर के स्नान करने लगे। और देखिए यमुना के जल में जब नंद बाबा ने रात्रि में है अर्धरात्रि के समय जब स्नान करना प्रारंभ किया, तो वरुण देवता के अनुचरों ने, सेवकों ने, क्योंकि जल के स्वामी है वरुण, ध्यान रखना है, और वरुण देवता के जो अनुचर थे, पहरेदार थे, उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के बांध करके ले गए। अब तो भगवान प्रातः काल हुआ है, नंद रानी को जब नंद बाबा के विषय में पता नहीं चला तो सभी से पूछना प्रारंभ किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने आज मैया यशोदा रानी को पूछा है, माँ तू परेशान दिख रही है, तू बड़ी बेचैन दिख रही है, बात क्या है, हमें बताना। यशोदा मैया ने कहा, लाला तेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, बाबा नहीं मिल रहे हैं, बाबा को कोई परेशानी है मैया, तो तू कष्ट परेशान क्यों हो रही है, हम हैं ना, हम अपने बाबा को खोज करके लाएंगे, हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और आज भगवान अपनी माता के कष्टों के निवारण का उपाय कर रहे हैं और वह समदर्शी प्रभु जानते हैं, इसलिए वरुण लोक में चले गए। और बलराम जी को लेकर के जब वरुण लोक में गए हैं तो आज वरुण देवता आदियों ने उनका बड़ा सत्कार, बड़ा सम्मान किया है, सिंहासन पर बिठाल दिया, स्वयं चरणों में बैठ गया है, चरणों को धो रहा है, बड़ा सुंदर आरती की, पूजा की, स्तुति गा रहे हैं ये देवता लोग। और नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरे लाला की स्तुति ये देवता लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या गुण है इसके अंदर। और हाथ जोड़ करके ये वरुण देव कह रहे हैं, परम ब्रह्म परमात्मा है आप भगवान, आप कितने दीन वत्सल और करुणा वत्सल हैं आप, जो कि आप यहां आए, लेकिन भगवान आप तो सामर्थ्यवान थे, आप मुझे इशारा कर देते, आप मुझे वहां बुला लेते, लेकिन फिर भी आप यहां आए हो, हम पर कृपा की आपने, ऐसा क्यों, आप आदेश करते तो हम वहीं आ जाते आपके पास, भगवान यहां आने का कष्ट क्यों किया आपने। ठाकुर जी ने कहा है, सुनो, हमारे नंद बाबा को आपके अनुचरण पकड़ के ले आए हैं, इसलिए अपना काम था, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है वरुण देवता से,
अपना काम अगर कराना हो ना तो किसी के पास जाकर के विनम्र निवेदन करने में जो आनंद आता है और जो काम करने में आनंद आता है वह बल का प्रयोग करने में नहीं आता है। और दुनिया वालों को यह संकेत सचेत कर रहे हैं, यह आदर्श रूपी शब्द भगवान के मिल रहे हैं कि दुनिया में हमें अहंकार का त्याग करके रखना चाहिए, निर्मल बन के रहना चाहिए, छोटा बन करके रहना चाहिए। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर शांति भरी हुई है, जो निर्मल है, जो शांति प्रिय है, जो क्षमा करने का पात्र है, ध्यान रखना बलशाली और बड़ा संसार में वही होता है जो कि अपराध कर देने पर भी उसे क्षमा कर दे, वह बलशाली और वही बड़ा होता है। जिसके अंदर क्षमा भरी हुई होती है, जो कि बार बार अपराध करता हुआ जा रहा है और उसको भी क्षमा कर रहा है, वो बड़ा होता है। उसे दयावान कहते हैं, उसे बड़ा कहते हैं। वह श्रद्धा करुणामय होता है। विष लगा करके मारने के लिए पूतना भगवान को आई थी, उसे मुक्ति दे दी, उसे क्षमा कर दिया। नंद बाबा ने जान लिया है कि ये मेरा बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई भगवान का अवतार है। और उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवत कृपा प्राप्त हो गई। यह साधारण बच्चा नहीं है, यह हमारे ऊपर कृपा करके आया है। और देखिएगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दशरथ जी से जब विश्वामित्र जी लेने के लिए आए थे ना राम जी को, तो क्यों नहीं दे रहे थे? वो एक ही बात थी, क्योंकि राम जी पुरुषार्थ की वस्तु नहीं थे जो दे दी जाए। राम तो कृपा करके आए थे, भगवान कृपा करके दशरथ जी के यहाँ पधारे थे। और जो कृपा करके हमारे ऊपर आ रहा है वो देने की वस्तु नहीं होती, वो किसी को समर्पण नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ का वस्तु, पुरुषार्थमय सौदा किसी को दिया भी जा सकता है, किसी के यहाँ भेजा भी जा सकता है, लेकिन जो हम पर कृपा करके आ रहा है, जो हम पर कृपा बरसा रहा है, जो हमें स्वयं कृपा पात्र समझ रहा है, वह देने की वस्तु नहीं होती। और देखिएगा, आज नंद बाबा के मन में विचार आ गया है कि मेरे ऊपर कृपा करके आए हैं, मुझ पर कृपा की है इन्होंने, मुझे लायक समझा कि मेरे ऊपर आनंद सागर महासागर भगवान आनंदमय कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हैं, मेरे घर आ गए, इसलिए भगवत कृपा प्राप्त हो गई आज पुत्र के रूप में। और उन्हें लेकर के आ गए, यशोदा मैया को प्रसन्न किया है, बड़ा आनंदमय भाव, बड़ा सुंदर। और वहीं गाय चराते हुए भगवान कृष्ण ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध किया है। और उसके बाद में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कथा का। मामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मन को जानते हुए ही ये कथा का प्रसंग कह देना प्रारंभ कर दिया है। और देखिएगा, इसमें बहुत सुंदर कहा है उन्होंने। वह समय परीक्षित अर्धरात्रि का बेला है, शायद रात्रि की पूर्णिमा। भगवान गोविंद ने यमुना के तट पर आकर के ब्रह्मा जी से 6 महीने की उनकी रात्रि को मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया है। और आज इतना सुंदर उपवन का निर्माण मेरे गोविंद ने किया है, जिस उपवन की, जिस लता पताओं की सौंदर्यता को देख करके अगर लाखों हजारों कामदेव भी लजा जाएं, अनेकों सरस्वती और अनेकों शेष आकर के उसकी सौंदर्यता का अगर बखान करें तो नहीं कर पाए। वासनाओं से परे यह बड़ा सुंदर निर्मल महारास वेला। और यहां भगवान ने बैडू वादन करना प्रारंभ किया है। और जब बैडू वादन करना प्रारंभ किया मेरे प्रभु ने, तो सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, यह गोपियां इस मुरली को सुनकर के और भागने लगी अपने घर को छोड़कर। जहां जिस हाल में, जैसी स्थिति में, जिस प्रकार जहां भी, बस उसी स्थिति में अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर दिया, भाग चली। गोपियों की बात की जाए ना तो वह कैसे
जब आई हैं तो बड़ा सुंदर कहा है, तत् परम वस्त्र भरणा, तन पर पहने हुए जो वस्त्र हैं उनकी कोई शुद्ध नहीं है, उन्हें बेशुद्ध अवस्था है। तत् परम वस्त्र भरणा काचितम कृष्णांतिकम यदुहु, पहने हुए वस्त्रों का कोई ख्याल नहीं है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे अद्भुत सा रूप है, उन्हें अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं, शरीर की कोई शुद्ध नहीं। और वही हाल है कि जो भी कर रही हैं वह करते करते उसी हाल में वहां भगवान के पास पहुंच गए। ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि उन गोपियों की हालत कैसी थी उस समय, बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, लहंगा धारो शीश पर उड़ी चुंदरी पांव, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली घर गांव। कोई अपनी सास के चरण दबा रही थी तो वहीं की वहीं चली गई बेचारी। किसी को ध्यान था कि आज कन्हैया बुलाएंगे तो श्रृंगारमय हो रही थी, एक कान में कुंडल पहना, दूसरे में पहनने वाली थी कि बांसुरी की धुन सुनी तो वो नहीं पहन पाई, चली गई। किसी ने एक ही पैर में महावर लगाया, दूसरे में नहीं। किसी ने एक हाथ में मेहंदी को रचाया था, दूसरे में रचाने वाली ही थी कि वो कान में शब्द गूंजा तो छोड़ चली। और वहां सभी गोपियां दौड़ दौड़ के छोड़ छोड़ करके भगवान के पास में आकर के बैठ गई। ठाकुर जी ने इन गोपियाओं को देखा ना, तो देखिए मेरे प्रभु ने कितना स्नेह, भगवान भी ना भक्त को कितना तपा तपा करके देखता है। भगवान ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, गोपियों मेरे गोविंद ने आज देखा निहारा गोपियाओं को, और देखने के बाद में आज बहुत सुंदर कहा है। एक बात पूछना चाह रहा हूं तुमसे, अर्धरात्रि के समय इस घने जंगल में वन में आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? भगवान कह रहे हैं तुम एक कुलीन परिवार की पतिव्रता सती नारी हो, और पतिव्रता नारियों का घर से बाहर रात्रि के समय निकलना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और देवियों आप इस रात्रि में आने का मतलब यह हो सकता है या तो कोई संकट गांव में आ गया है, इस परिस्थिति में हम बाहर निकल के जा रहे हैं, या हमारे घर में कोई संकट है, परेशानी है, या हमारे पति के साथ में कोई परेशानी, कोई विधान हो गया है। हमें यह बताओ तुम कि तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी है क्या? गोपियों ने कहा परिवार में कोई परेशानी नहीं है। तो क्या तुम्हारे पति तुम्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं? नहीं। क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारी सास तुमसे लड़ती हैं? नहीं। तो फिर इस रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है आपका? क्यों आई हो? बड़ा सुंदर कहा भगवान ने, यदि यान चिरम योष्टम शुश्रूषपशुपतिनम सती ही प्रदंतिम वत्सा बालस्यम तान पाययत दोपतः। तुम शीघ्र अपने घर के लिए लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी सास तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए यहां से लौट जाओ, जाओ यहां से। लेकिन यह गोपियां फिर भी वहीं बैठी रही। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, देवी अगर पति भी अच्छा नहीं लगता है ना तुम्हें, तो भी पतिव्रता नारियों का एक ही धर्म है, और वह धर्म है दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा। बड़ा सुंदर कहा है, पति स्त्री विनम हातव्यो लोकाप सुरभिपातकी। ये तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, लेकिन तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं, अगर पति कैसा भी है नारी के लिए वो पति है। बड़ा सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही
जय प्रभु दीना श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे हो पति किए अपमाना, ऐसे हो पति किए अपमाना, नारी पाप श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। ऐसा सुंदर बाबा वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि अगर बूढ़ा विपत्ति है, फिर किसी परिस्थिति के कारण हमारे माँ बाप ने हमारे हाथ को उसको सौंप दिया है, तो हमें उसकी चरण सेवा करनी चाहिए। चाहे वह बहुत ही रोग से ग्रसित है, रोगी भी है, चाहे वह जड़ वृद्धि वाला है, बुद्धि भी नहीं है उसके अंदर, चाहे धनहीन है, धन भी नहीं है उसके पास, लेकिन हमारे माँ बाप ने अंधा है, कोड़ी भी अगर है, तो हमारे माँ बाप माता पिताओं ने अगर हमारा हाथ उसके हवाले कर दिया ना, तो हमारे प्रतिबद्ध धर्म के कारण हम उसे पवित्र बना सकते हैं। इसलिए हमें उसका साथ कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। और तुलसीदास जी तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी पति का साथ छोड़ करके चले जाने वाली नारी है, उसे यमपुर में जाकर के भी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमपुर माने यमलोक में तो जाना ही है, नरक में तो जाना ही है, लेकिन वहां जाने के बाद भी चैन नहीं, यातना भोगनी पड़ती है, उसे वहां यातनाएं मिलती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक नारी को अपने पतिव्रत धर्म का, अपने पवित्र भावनाओं का, अपने पति के चरित्र का, स्वाभिमान का, और पति को अपने नारी के स्वाभिमान का, चरित्र का, पतित्व का ध्यान रखना चाहिए। नारी को अपने पति के स्वाभिमान को बचाकर रखना चाहिए और पति को अपने पत्नी के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का हर प्रयास करना चाहिए। हर प्रयास। ये कैसे खुश रह सकती हैं, किस प्रकार से ये प्रसन्न रह सकती हैं, क्या जीवन में किया जाए जिससे ये प्रसन्न रहें, इनका चरित्र, इनका स्वाभिमान, इनका पतिव्रत धर्म बना रहे। वह हर प्रयास मानव को, पति को करना चाहिए। केवल पति का ही धर्म, पत्नी का ही धर्म नहीं है, पतिव्रत धर्म का पालन करना पति का भी धर्म है। उस व्रत को धारण करना, उस व्रत का अनुसरण लेना। जितना माताओं को करना है उतना पतियों को भी करना है, क्योंकि जब माताएं करेंगी और आप नहीं करोगे तो द्वेषता बन जाएगी, और जहां द्वेषता हो जाएगी ना, वहां पतिव्रत स्वाभिमान जिंदा नहीं रह सकता, वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान रख लेना। भगवान राम जी तो माता सीता के वियोग में विचलित हो रहे थे, लेकिन कितनी ये ऋचाओं ने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सम्राट हैं, राजा भी हैं अयोध्या की, आपके यहाँ तो अनेक रानियां भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमसे विवाह कर लो। लेकिन भगवान ने केवल एक ही बात को कहा था, मैंने वचन दे दिया है, मैंने एक नारी व्रत धर्म का पतिव्रत पालन किया है, इसलिए मेरे लिए अन्य नारियां सभी माता और बहनों के समान है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसी धारणाएं बढ़नी चाहिए। अपने नारी के स्वाभिमान को बचाने की तो बड़ी चिंता रहती है हमें, लेकिन अपना स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान कहां है, क्या कर रहा है, हमें इसका कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जितनी फिक्र अपने नारी के पतित्व की, स्वाभिमान की चिंता हो रही है, उतनी ही चिंता अगर अपने मन की जाए, अपने स्वाभिमान की जाए ना साथियों, तो मैं आज भी कह रहा हूं कि राम राज्य आने में देर नहीं होगी। हर नारी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी। लेकिन हमें अपने स्वाभिमान, जहां भी गलतियां कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और जहां भी गलतियों का शौक है वो हमें है। और जब हम गलतियां करते हैं ना, तो गलतियों के बाद गलतियां, गलतियों के बाद गलतियां, और सारी गलतियों का एक जत्था, एक पाप पुंज बन जाता है, जो कि हमें नरक की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण का समझा रहे हैं आज, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और ऐसी स्थिति में आप आई हो, क्यों आई हो, क्या कारण है?
और देखिए आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है गोपियों ने, प्रभु हम लौटकर चली जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। और क्या प्रश्न किया? देखिए भगवान कह रहे हैं नारियों का धर्म है, मेरे गोविंद का जो शब्द है वहां उनके लिए क्या है, वह है नारी शब्द। और यहाँ जो रास में जो आई है वह कौन है? कौन है वह? गोपी। कौन है? जहां रास में जो आई है ना वह नारी नहीं है, वह गोपी है। और गोपी किसे कहते हैं यह सुनिएगा, बड़ा सुंदर कहा है महाराज। गोपी कहते हैं जो जीव दसों दियों द्वार पर भक्ति रस का पान करने वाला है, जो केवल अपने प्रभु का चिंतन करने वाला जीव है, जिसे देह गेह की ममता का कोई ख्याल नहीं है, जिसे वस्त्र रूपी आभरण का कोई फर्क नहीं है कि कौन सा वस्त्र कहां पहने हुए, वस्त्र तन पर है या नहीं, यह नारी क्या है और पुरुष क्या है, यह संबंध को न जानने वाला जीव जब ऐसी स्थिति में चला जाता है वह पुरुष, वही जीव वह गोपी होता है। गोपी ही इंद्रियी भक्ति रस बतरी गोपी, जो दसों दियों द्वार पर अपने भगवान कृष्ण रूपी रस का पान करने वाला जीव है, उसे गोपी कहते हैं साथियों। ऐसा महापुरुषों ने बताया है। जिसने इंद्रियों को जितेंद्रिय बना लिया है, जिसने विरक्तवान अपने आप को बना लिया है, जो कृष्णमय हो चुका है वह गोपी है। और गोपियों ने कहा है प्रभु हम चली जाएंगी, लेकिन एक जवाब, एक उत्तर दे दो हमारे प्रश्न का। क्या? भगवान ने कहा पूछो। एक पतिव्रता नारी थी भगवान, उसका पति परदेश नौकरी के लिए जा रहा था, लेकिन उसका नियम था उसे भोजन करा करके और उसकी सेवा करने के बाद वो भोजन किया करती थी। लेकिन अब नौकरी के लिए परदेश जा रहा है तो पत्नी साथ नहीं जा सकती। अब उसने अभी चित्रकार से चित्र बनवाया और पत्नी को दे दिया, इस चित्र की पूजा किया करना, इसे देख लिया करना, इसकी सेवा कर लिया करना और फिर उसके बाद भोजन कर लिया करना। और वो बेचारा चला तो गया, पत्नी उसी चित्र की पूजा करती है। गोपियों ने कहा कुछ समय के बाद में धन कमा करके वो पति वापस लौट करके आ गया और दरवाजे पर खड़ा है। पत्नी उस चित्र की पूजा करने जा रही है, उस चित्र की पूजा में लगी है। और भगवान हमें आप यह बताओ उस पत्नी का धर्म कौन सा है? वो पति को दरवाजे पर लेने के लिए जाए या उसी चित्र की पूजा करे? ठाकुर जी ने कहा जब असली पति दरवाजे पर आ गया है तो चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर उसे दरवाजे पर अपने पति को बुला करके लाना चाहिए। गोपियों ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया है। यह सांसारिक जो पति है ना, देह गेह की ममता का ख्याल करने वाले, यह सभी चित्र और वस्त्रों के समान है। और हे भगवान, यह हमें आपने चित्र के रूप में प्रदान किए हैं, इसलिए जब हमारा असली पति हमें मिल गया है तो फिर हम उन चित्र रूपी पतियों के पास में क्यों जाएं? क्योंकि हमें असली पति की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि यह गोपियां जीवमय हैं। और देखिएगा जीवमय जो गोपियां है उसका स्वामी केवल परमात्मा होता है, आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है केवल। इसलिए यहां सो शरीर से गोपियां नहीं आई, क्योंकि भगवान का रिश्ता भी शरीर से कोई नहीं होता। ठाकुर जी शरीर से प्रेम नहीं करते, वो तो केवल आत्म स्वरूप से प्रेम करते हैं। तेरा मन कैसा है, तेरा भाव कैसा है, तू कितना समर्पण कर सकता है, कितना सुंदर तेरा शरीर है, कितने सुंदर तू वस्त्र पहन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवान ने गोपियों को अपना लिया। सोने की तरह घड़ा मांझ करके देखा भगवान ने। वैसे तो गोपियां पवित्र थी, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा ली गोविंद ने, और परीक्षा के बाद में जब सफल हो गई गोपियां तो आज भगवान ने उनके साथ में बड़ा सुंदर पावन और पवित्र रास स्थल कीड़ा में महाराज करना प्रारंभ किया है। और सज्जनों, इस महाराज की बेला बड़ी पावन और पवित्र है। हजारों शेष भी इसका बखान अपने मुख से करें ना तो बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब भगवान ने बड़ा सुंदर वेणु वादन करना प्रारंभ किया है। कामदेव जी यहां पर आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा भाई
और जयकारा में आपने ऐसे नार हिला दी है, कोई जयकारा थोड़ी है, जय घोष। और वह कैसे होता है? अब एक पल के लिए अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पण कर देना, उसे जयकारा कहते हैं, वह जय घोष होता है। एक तन के लिए तो परमात्मा सब शुद्ध बुद्धि को विसरा करके ना परमात्मा मय हो जाए, उसे जयकारा कहते हैं, वह जयकारा होता है। केवल नार हिला देने से जयकारा नहीं होता, इसलिए जोर से बोला करो, प्रेम से। यहाँ बैठ करके जितना तुम स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितने जयकारा लगाओगे ना, उतना ही बच रहा है, और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। बाकी तो फिर प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। कामदेव जी यहाँ पर आ गए हैं तो भगवान पूछ रहे हैं, भैया तेरा यहाँ क्या काम है, तू क्यों आया है? कामदेव ने कहा, जहाँ आपके जैसे सुंदर पुरुष होते हैं और गोपियों के जैसी सुंदर नारियां होती हैं, वहां तो काम का स्वाभाविक है आना, वहां तो ये काम आ ही जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, चाहते क्या हो तुम? भगवान से कामदेव कह रहा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा, हमने तो कई बार तुझे परास्त किया है भाई, अभी तू जिका नहीं है। भगवान ने कहा, रामा अवतार में मैंने तुझे परास्त किया, भगवान भोलेनाथ के रूप में तुझे जला करके भस्म कर दिया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। कामदेव कह रहा है, वहां एक व्रत नारी धर्म का पालन कर रहे थे तुम त्रेता युग में, और वहां समाधि को मैंने खोला था, किसी के प्रति बुरे वचन, बुरा कार्य करोगे तो गलती होगा। लेकिन यहां देखूंगा तुम्हें, यहां तुम अकेले हो और इतनी सुंदर सुंदर गोपियां तुम्हारे पास में हैं, आज देखूंगा तुम्हें कि कैसे बचोगे मुझसे आप। भगवान गोविंद कहने लगे, आज कामदेव, आज मैं तुझे निराले ढंग से परास्त करूंगा, और तुझे ऐसा परास्त करूंगा कि आजीवन तू सोचता रहेगा। अनेक गोपियां के होने पर भी आज तुझे आकाश में, अभी तक तो मैंने तुझे परास्त किया था केवल, लेकिन आज मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा आकाश में, और तू जितना प्रयास करना है तुझे उतना कर ले। बहुत गोपियां हैं। कामदेव ने आज अपने 5 मनमोहित बाणों का संधान किया है, और सुनो, परिपूर्ण शक्ति से कामदेव ने आक्रमण किया भगवान पर। महाराज में वासनाओं को फैलाने के लिए, काम को फैलाने के लिए जब उसने युद्ध छेड़ा भगवान से, तो मेरे गोविंद ने केवल मुरली को उठाया, और देखिए मुरली को उठाकर अधरों से लगाया है, और जैसे मुरली को अधरों से लगाया, जितनी भी गोपियां रूपी स्वरूप थे वह सभी को मुरली की धुन में, मुरली के अंदर बंद कर लिया भगवान। और देखिए सब उस मुरली की धुनी में खो गए, और कामदेव प्रहार करता रहा, उसका कोई असर, कोई वासना, कोई काम वहां किसी का जागृत नहीं हुआ है। और यह कामदेव हार मान करके उल्टा लटका हुआ आकाश में बेचारा नजारा देख रहा है। भगवान कहने लगे, क्या हाल है? अरे हाथ जोड़ करके भगवान का वंदन कर रहा है, प्रभु मुझे तुम छोड़ दो, अब तुम्हारे पास कभी कदापि नहीं आऊंगा। भगवान कह रहे हैं, कामदेव हम जब कुछ करते हैं तो नया करते हैं। देखिए भगवान ने काम को जीता है महारास में, बहुत सी गोपियाओं के होते हुए भी, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम और भी रखा गया है, और उनका वह नाम है काम विजयी। काम को जीतने वाले परम योगी कौन है संसार में? वह है योगेश्वर कृष्ण, जिन्हें परम योगेश्वर कहा गया है, परम ब्रह्म। और रास प्रारंभ हो गया है, एक एक गोपी 2-2 कृष्ण, चारों ओर से कृष्ण ही कृष्ण है, और कृष्णों ने गोपियों को घेर लिया है। महारास वेला चल रही है, प्रत्येक गोपी के पास में प्रत्येक कृष्ण, सारी गोपियां कृष्णमय हैं। और देखिए जब सारी गोपियां कृष्णमय हैं, तो आज गोपियों के मन में यह भाव आया कि ये कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। सज्जनों, भगवान हमसे प्रेम करता है और हम भगवान से प्रेम करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल यह हमारा ही है, दुनिया में और किसी का नहीं है, यह मानना गलत है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं, यह तो बड़ा अच्छा है।
लेकिन ये दुनिया में और किसी के नहीं हो सकते, केवल हमारे ही है, यही मानना बड़ा गलत है। और गोपियों को यह लग रहा है कि यह केवल मेरे पास में है, बाकी ये गोपियां यहां आई हैं ना, ये सब इनके पास नहीं है, ये केवल कृष्ण मेरे पास है, मेरा है। और ऐसा गोपियों का भाव जागा तो भगवान यहां से अदृश्य हो गए आज। और जैसे ही अदृश्य हो गए, या साथ में एक गोपी को लेकर के भी गए थे। स्वामी सुखदेव जी ने ना उनका अपने मुखार बिंद से राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए वर्णन नहीं किया, वैसे वहां पर उनको एक प्रिय लाडली गोपी, एक सखी कहकर के अनुवादन किया उन्होंने। क्योंकि जो राधा जी थी वो भगवान सुखदेव माने सुख की गुरु थी, और कोई भी शिष्य गुरु का स्मरण इस प्रकार इस भांति नाम नहीं लेता, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। एक बहुत प्रिय, उनकी बहुत ही लाडली वो गोपी जिसे साथ में लेकर के चले गए। और आज यहाँ यह गोपी है ना, यह सखी है ना, इसको भी बड़ा वो मद छा गया है कि यह कृष्ण तो केवल मेरा ही है। और देखिए जब इसे ऐसा भाया तो उन्होंने कहा है, प्रभु मैं अब नहीं चल सकती, बहुत मैं थक गई हूं, मुझसे आगे नहीं भागा जाएगा, मैं नहीं चल सकती हूँ। भगवान ने कहा तो ठीक है, आप नहीं चल सकती हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु अपने कंधे पर हमें बिठाल करके ले जाएंगे। और जैसे ये झुके, उन्होंने कंधे पर बैठना चाहा, भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए, वह भी रोते वहीं छोड़ गए उनको। और गोपियां बिलाप करती रोती हुई आ रही हैं, वहां उनके पास में आ गई, वह भी रोती हुई मिली। लेकिन आज गोपियों ने कहा, बहन तू तो बड़ी लाडली और बड़ी प्यारी थी, तुझे तो साथ लेकर के आए थे वह कृष्ण, लेकिन तुझसे क्या भूल हो गई ऐसी? लेकिन वह कह रही है, बहन मैं अनजानी ना समझ रही, मैंने बड़ी भूल की है, बड़ी गलती की है। लेकिन सज्जनों, आज सुखदेव जी कह रहे हैं, वह सखी एक ही बात को कह रही है कि कन्हैया दर दर भटकने से नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? वहीं जहां रास उत्सव है ना, वहीं चल करके यमुना के किनारे उसे मनाएं तो वह वहीं आ जाएगा और प्रायश्चित करें अपने जीवन का। और सज्जनों, आज सारी की सारी गोपियां वहीं आकर के यमुना के तट पर महारास स्थित होकर के बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हे गोविंद, आप ब्रज के आश्रय दाता हो, हमारे जीवन के भी स्वामी हो, आश्रय दाता हो भगवान, आप हमारे पास में आ जाओ, हमें मत सताओ। और अगर भगवान भूल हो गई है ना तो हमें आकर के बता दो कि यह भूल तुमने की है, आगे आंदा कभी ऐसी भूल जीवन में नहीं करेंगी। अरे ओ कृष्ण, गोपियां वार्ता कर रही हैं भगवान से, जैसे कि बतरा रही हैं और कह रही हैं बार बार, कन्हैया और आपको छोड़ने का मन ही था, हमें तो फिर कालिया नाग के विष से क्यों बचाया, मर जाने दिया होता जल पी करके। एक गोपी ने रोते रोते कहा है, भगवान आपने गिरिराज उठा करके हमारे ब्रजवासियों की रक्षा जो की, क्योंकि आपने बह जाने दिया होता समुद्र में हमें। एक गोपी कह रही है, प्रभु एक बार आप जब छोटे थे ना तो मेरे घर पर माखन लेने के लिए आए थे और दरवाजा खुला था, माखन सामने रखा था और माखन का लौंडा लेकर के आप भाग रहे थे, लेकिन बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी और मैं चिल्ला रही थी, कन्हैया अरे ओ कृष्ण, अरे रुक जाओ, माखन तो ले लिया है ना आपने, अब मत भागो, गरम रेत में आपके पैर जल जाएंगे, मत भागो। और आप गरम रेत में भागते हुए जा रहे थे भगवान। उस समय मेरा हाल, मेरी वेदना, मेरा हृदय बड़ा कंपायमान हो रहा था कि आपके पैर जल रहे हैं और मैं बड़ी दुखी हो रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज तो आप मुझे छोड़ करके करीलों और कांटों में चले गए, ये करील कांटे तुम्हारे पैरों में चुभते होंगे प्रभु, ऐसी वेदना क्यों दे रही हो हमें, आज बहुत दुखी हो रही हूं मैं, आ जाओ भगवान आप, हे कन्हैया आ जाओ आप। और ऐसी वेदना, ऐसा भाव गोपियों का उमड़ा है ना। एक गोपी कह रही है चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, स्वामी तीर तलवारों से युद्ध, तीर तलवारों के द्वारा किसी को मार देना ही बद नहीं होता संसार में। किसी को पकड़ने के बाद, किसी को अपनाने के बाद, किसी का हाथ अपने हाथों में थामने के बाद में फिर उसे छोड़ देना, वह भी बद होता है। और आपने वही हमारे साथ किया है। आप इस बात हमारा बद नहीं कर सकते, आप इस तरह से हमें परेशान नहीं कर सकते, आप हमें इस प्रकार से नहीं मार सकते। लेकिन भगवान ने जब गोपियों की पुकार को सुनाया तो वह देखिए वहां प्रकट होकर के आ गया।
करुणामय भाव भक्ति जब बन गई ना तो भगवान आ गए, और जब भगवान आ गए तो देखिएगा महाराज प्रारंभ हुआ है। बहुत सुंदर गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया है। आज अब नहीं जाने देंगे आपको हम, कृष्ण बहुत सताया है तुमने हमें। और भगवान ने भी कह दिया गोपियों में जाना ही कहां चाहता हूं, तो मैं छोड़ करके नहीं जाना चाहता। और देखिए बहुत सुंदर आज रास रचाया जा रहा है कन्हैया के साथ गोपियों का। और देखिए कभी तो कृष्ण राधा बना दिए जाते हैं, राधा को कृष्ण बना दिया जाता है। और देखिए कभी पूतना वध होता है, तो कभी शक्तासुर का वध होता है, तो कभी तनाव्रत उद्धार होता है। यहाँ पर बड़ा सुंदर महाराज की वेला है। जगह जगह पर पावन पावन बड़ी सुंदर सुंदर आनंदमयी लीलाओं को भगवान करते हुए चले जा रहे हैं। कभी कालिया मर्दन होता है, तो कभी गिरिराज जी की शरण में आकर के ब्रजवासी गिरिराज धरण की लीला करते हैं। आज पावन पवित्र से महाराज को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर से माता पार्वती जब जा रही हैं तैयार होकर के बड़े सुंदर भाव में, तो भगवान शिव जी ने कहा है कहां जा रही हो देवी? पार्वती ने कहा है आपके स्वामी रास रचा रहे हैं, मैं उस रास को देखने जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा तो फिर हमें भी ले चलो, हम भी वो रास देखना चाहते हैं। लेकिन मैया बार बार मना कर रही है, वहां पर गोपियां जाती हैं, वहां पुरुष नहीं जाते। लेकिन आज भोले बाबा ने कहा है देवी अगर गोपियां जाती हैं ना वहां पर, तो हमें कोई भी लज्जा नहीं है गोपी बनने में, आप हमें गोपी बना दो, हम गोपी बन जाएंगी। लेकिन वहां रास में जरूर जाएंगे, अपने प्रियतम अपने कृष्ण की रास को कैसे करते हैं, वो कैसे रचाते हैं, देखेंगे जरूर। मैया ने कहा प्रभु आप वहां जाओगे कैसे संभालूंगी मैं आपको, क्या कहूंगी आपके विषय में? भोले बाबा ने कहा बड़ी अच्छी सुंदर सी बड़ी मुझे अपनी ना प्रिय सखी प्रिय सहेली बता देना, और चुंदरी लहंगा घाघरा ये सब मेरा श्रृंगार करो, मुझे गोपी बनाओ। और भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है प्रिय बहुत सुंदर गोपी बना करके मुझे सजा दो आज। और देखिए बड़ा सुंदर भाव में भगवान गोपी बनकर के ब्रजमंडल की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर सजोजित आज बहुत पावन से श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर वह जटाओं का जूड़ा बना करके चुंदरी उड़ाती है, और बहुत सुंदर लहंगा पहनाया, बहुत सुंदर 16 श्रृंगार किया, लाली लगाई होठों पर, माथे पर बिंदिया लगाई, नाक में नथनी पहना, हाथों में हाथ फूल बाजूबंद पहनाए, पैरों में महावर लगा करके बाजी पहनाई है, तो बड़ी प्यारी पहनाई है आज। और भगवान किस तरह जा रहे हैं? एक दिना भोले भंडारे बन करके ब्रजनारी रास में आ गई है। भारे
राज में आ गई हो। एक बिना भोले भंडारे बन करके बजनारी राज में आ गई राज में आ गई। जय हो। अपने संग में अपने संग में शाम की सुबह वहाँ तेरे संग जाए उस रात में शाम की सुबह वहाँ तेरे संग जाए कोई रास में उस रास में करेंगे किनारे करेंगे किनारे आज बात हमारी कौन कौन चलना चाहते हैं रास में? बाबा भोलेनाथ के साथ और ठाकुर के साथ कौन कौन नृत्य करेंगे रास में? क्योंकि कहा जाता है रास वो यमुना किनारे है। तो भाई हम मीठी मीठी ताली बजाएंगे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रास में भगवान पधारे सुंदर सा रूप बना करके आज। राधा जी ने पूछा उन्हें जब निकल के जा रहे थे ना, कौन है आप? मैया पार्वती जी ने कह दिया है, मैं बता दूंगी, जाने दो इन्हें कौन है ये। राधा जी ने कहा हाँ कौन है ये? माता पार्वती बड़े प्रसन्न मन से कह रहे हैं, ये मेरी दूर की सहेली है। और सुनो,